तो स्टूडेंट हमारा प्रॉब्लम है अ हॉल हैज़ द डायमेंशन ऑफ 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप एट द फॉर्थेस्ट कॉर्नर द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली हमारे पास जो हॉल का डायमेंशन गिवन है वो कितना हमारे पास है, देर इज अ 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर। परफेक्ट, ये इसका डायमेंशन है और वो स्टार्ट कर रहा है एक कॉर्नर से। तो एक कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग जो इनिशियल हमारे पास जो इनिशियल इनिशियल जो पोजीशन बनेगा, इनिशियल पोजीशन 0,0,0 हो जाएगा। टर्न और उसके बाद जो है कि सबसे लास्ट कॉर्नर पे, मतलब सबसे दूर वाला कॉर्नर पे, फॉर्थेस्ट कॉर्नर पे मूव कर रहा, जिसका हमारे पास पोजीशन क्या बनेगा, 10 × 10 × 10। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या बन जाएगा हमारे पास, देर इज अ 10,10,10 मीटर में बन जाएगा और ये भी किस में बनेगा, देर इज अ मीटर में। ठीक है, अब इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं कि इसको थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि पोजीशन है और हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फाइनल पोजीशन, पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ये हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो इनिशियल पोजीशन को अगर मैं रिप्रेजेंट भी करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0,i और ये हो जाएगा प्लस में 0,j प्लस में 0,k बन जाएगा। ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में आ गया इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन को वेक्टर के फॉर्म में करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, फाइनल को मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देता हूँ, देयर इज अ 10,i कैप प्लस 10,j कैप प्लस 10,k कैप। ठीक है, देखो जो है 0,0,0 स्टार्टिंग पोजीशन से मूव कर रहा है और 10 मीटर एक्स डायरेक्शन में, 10 मीटर वाई डायरेक्शन में और 10 मीटर जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। सो फाइनल जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, देर इज अ 10i कैप प्लस ऑफ 10j कैप प्लस ऑफ 10k कैप बनेगा। डन। और अब हमें डिस्प्लेसमेंट तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका मॉड फाइंड आउट कर देंगे। जैसे मॉड फाइंड आउट करूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, देर इज अ 10 स्क्वायर प्लस ऑफ 10 स्क्वायर प्लस ऑफ 10 स्क्वायर आउट ऑफ रूट। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली 300 रूट में बन जाएगा, जो कि हम लिख सकते हैं 10√3। देर इज ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिट मीटर में बनेगा। तो देर इज 10√3, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। देर इज बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। थैंक यू। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा अगला सवाल है अ कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर्स एंड कार रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम द होल जर्नी। सो बेसिकली जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है, एवरेज स्पीड की बात करता हूँ मैं, तो हम लोग क्या मेंशन करते हैं, देर इज अ टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा मैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या बनेगा आपके पास, टोटल टोटल टाइम टेकन। यही हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो फंडामेंटल फॉर्मूला। और हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सबके सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगा के ही सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं। सो बेसिकली अगर मैं ये मान लूँ कि चलो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, डन, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो मैंने मान लिया कि इसका जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर। डन। सो ए से बी की तरफ जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, सॉरी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर्स। तो हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, मैं इसको t1 मान लेता हूँ। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, देर इज एक्स अपॉन ऑफ देर इज 20। ठीक है, और ये हमारे पास आवर्स में बनेगा। सो बेसिकली आवर्स में मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ, ये हमारे पास टाइम t1 की वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया इधर से जाते समय, ए से बी की तरफ जाते समय। जब रिटर्न हो रहा है तो हमारे पास कितना स्पीड हो रही है, देर इज 30 किलोमीटर पर आवर्स, लेकिन अभी भी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। सो एक्स अपॉन ऑफ 30 आवर्स बन जाएगा ये किसका, देर इज आवर्स, और ये आवर्स बन जाएगा किसका, सेकेंड रिटर्निंग टाइम का। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा गाइस, t1 प्लस ऑफ t2, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल टाइम t की वैल्यू। ना टोटल डिस्टेंस एक बार जो है जाने का टाइम और दूसरी बार जो है रिटर्न आने का टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना बन जाएगा, 2x। सो देर इज 2x अपॉन में टाइम हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू हमारे पास कितना, x अपॉन ऑफ देर इज 20
प्लस T2 की वैल्यू x अपॉन ऑफ देयर इज अ 30। सो गाइज हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देयर इज अ 2 इंटू देयर इज अ 30 इंटू 20 अपॉन ऑफ 30 प्लस ऑफ 20, क्योंकि हमने x लेके कैंसिल कर दिया, यहाँ से x कॉमन लिया, x कैंसिल हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दिया और सिंपली हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा और 20 इंटू 2 इंटू 30 ये हमारे पास बन गया, डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा गाइस 50, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूंगा, देयर इज अ 6 टाइम, ये 6 2 12 इंटू 24, देयर इज अ 24, और ये हो जाएगा देयर इज नथिंग किलोमीटर पर आवर्स, बिकॉज हमारे पास जो यूनिट्स गिवन है वो हमेशा किलोमीटर पर आवर्स में है। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हमने क्या किया, केवल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगाया और कुछ नहीं, जो कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो स्टूडेंट हमारा अगला जो प्रॉब्लम है, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड v1 for half distance, and next half distance he cover with uniform speed v2, the average speed v is given by। बेसिकली इसको आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट लगाना है और टोटल एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करोगे और इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और सवाल में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट गिवन है उसी को अप्लाई करते हुए अपन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। सो सपोज करो कि हमारे पास कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या बोला है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज क्योंकि इसका डायरेक्शन इनिशियल से लेके फाइनल तक कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड v1 से मूव कर रहा है, सो इधर से ऑनगोइंग जो वेलोसिटी है वो कितना v1 है। सो v1 वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हाफ डिस्टेंस, फॉर हाफ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस के लिए, हाफ डिस्टेंस के लिए। परफेक्ट ना। सो टोटल टाइम टेकन कितना बनेगा, वो टाइम टेकन t1 हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, दैट स्पीड इक्वल टू क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन ऑफ टाइम। बेसिकली ये लॉजिक लगाऊंगा। सो टाइम इक्वल टू क्या बन जाएगा, देयर इज डिस्टेंस अपॉन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। सो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, t1, क्योंकि v1 हमारे पास स्पीड गिवन है, तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस मैंने x मान लिया, तो हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा v1 वेलोसिटी से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा, v1 से। सो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना कर रहा, x/2। तो ये क्या हो जाएगा, x/2 एंड डिवाइडेड बाई स्पीड कितना था, देयर इज अ v1। सो देयर इज अ t1 इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, x अपॉन ऑफ 2v1। ठीक है, हमारे पास t1 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो गई। सिमिलरली हमको ऐसे निकालना है t2 की वैल्यू, बिकॉज क्योंकि यहाँ से जो हाफ डिस्टेंस है, देयर इज अ x/2 डिस्टेंस है, वो कितने टाइम्स में ट्रेवल करेगा, t2 टाइम्स में। सो देयर इज x/2 एंड सिमिलरली डिवाइडेड बाई वेलोसिटी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का मूव करने का, देयर इज अ v2 वेलोसिटी है। सो ये हो जाएगा देयर इज अ v2। सो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x/2v2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, t2 को। सो t1 t2 हमारे पास दोनों कंप्लीट निकल गया। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। ठीक है ना, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या बनेगा, टोटल टाइम। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक सा फॉर्मूला ये है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2 प्लस x/2, यही बनेगा, क्योंकि x/2 प्लस x/2 मिलके ही तो कंप्लीटली x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो। सो x/2 हाफ डिस्टेंस और प्लस में हो जाएगा देयर इज x/2 ये हाफ डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 प्लस ऑफ t2 है। तो t1 की वैल्यू हमारे पास कितना है, x अपॉन ऑफ 2v1 डन, एंड प्लस इसका हो जाएगा x अपॉन ऑफ व्हाट इज 2v2। क्लियर हुआ। मैंने क्या किया यहाँ से कि x को कॉमन कर लिया, तो x को कॉमन कर लिया तो क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2 डन, और यहाँ से x को कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 1/2v1 एंड प्लस ऑफ 1/2v2। x से x कैंसिल हो जाएगा, v एवरेज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, हाफ और हाफ मिलके कंप्लीटली कितना बन जाएगा 1, और 1/2 को मैंने कॉमन कर लिया यहाँ पे। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, देयर इज अ 1/v1 एंड प्लस 1/what इज
देयर इज अ v2 डन। ये हमारे पास बन जाएगा और किसके बराबर बनेगा, v के, ठीक है ना गाइस। सो मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली आप चाहो ना तो इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या बनेगा ये भी मैं देख लेता हूँ। वी ए वी जी इक्वल टू क्या बन जाएगा गाइस, इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2v1 और ये v2 ये बनेगा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बन जाएगा, v1 प्लस ऑफ v2 डन, और इसका होल डिवाइडेड क्या बनेगा 1। ये कुछ ऐसा इक्वेशन हमारे पास क्रिएट होगा। सो ये हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस ऑफ क्या बन जाएगा v2 डन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, v एवरेज के, ठीक है। सो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये बन जाएगा जो कि हमारे क्वेश्चन के ऑप्शंस में गिवन है। हम ऑप्शंस को अगर रेफर करूं तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये गिवन है, ठीक है ना। अब दूसरा इसको सिंप्लीफाई करके देख लेता हूँ, कोई और ऑप्शन है क्या इसमें मैच करता। तो हमने क्या किया कि 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो क्या बन जाएगा v एवरेज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू गाइज यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, देयर इज अ v1 v2 एंड डिवाइडेड बाई v1 प्लस ऑफ क्या बन जाएगा v2। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो देयर इज अ 2 अपॉन ऑफ v एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ v1 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ v2। ये भी हमारे पास एक ऑप्शंस के रूप में मिलेगा। तो अगर मैं ऑप्शंस को रेफर करूं तो देखो ये सी जो ऑप्शंस है वो भी हमारे पास जो है कि करेक्ट ऑप्शंस में मैच कर रहा है। सो हमारे पास दो ऑप्शंस बनेंगे ए एंड सी। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और वो सिंप्लीफाई करने का मेथड आपको बहुत इजीली पता है। हमने बस यहाँ पे लॉजिक लगाया है, और वो कौन सा लॉजिक लगाया है, जो कि आपके बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में स्टैंडर्ड जो फॉर्मूलाज है वही अप्लाई किया। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, तो हमारा अगला प्रॉब्लम है, अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ इट्स जर्नी with a velocity of 2 meter per second, next 1/3 part with a velocity of 3 meter per second, and the rest of the journey with velocity 6 meter per second, the average velocity of the body will be। बेसिकली फिर वैसा ही प्रॉब्लम है जैसा प्रीवियस हमने इसको क्लियर किया था, ठीक है। सो इसको हम लोग देख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना। तो मैं ऐसा मान लेता हूं जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम में गिवन है और उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज कर लेता हूं कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में कंसिडर किया था, ठीक है ना। ए से लेके बी तक ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, डन। और हमने ये टोटल डिस्टेंस कितना मान रखा है, एक्स डिस्टेंस मान रखा है। ए से लेके बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना, एक्स डिस्टेंस है। 1/3 पार्ट का मतलब हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, देयर इज अ 1/3 पार्ट ऑफ एक्स, सो हो जाएगा एक्स अपॉन ऑफ 3। फिर उसके बाद जो है कि ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो यहाँ तक का जो वेलोसिटी है बेसिकली ये हमारे पास v1 वेलोसिटी है, और इसकी वैल्यू कितना, देयर इज अ 2 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास गिवन है, डन। दूसरा वेलोसिटी हम यहाँ से मानेंगे जो दूसरा 1/3 डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसके लिए। सो देखो नेक्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी पार्ट विथ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे x अपॉन 3 पार्ट, नेक्स्ट x3 पार्ट जो है वो बेसिकली किस वेलोसिटी से मूव करा। तो वेलोसिटी मैं सीधे लिख देता हूँ, देयर इज 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेलोसिटी है बेसिकली वो 3 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट में हमारे पास फिर से बोल रहा है कि रेस्ट पार्ट। तो अगर मैं देखूं तो अगर वन कोई कंप्लीट जर्नी है तो इसका आपको 3 पार्ट डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ऑलरेडी इसने बता रखा है कि 1/3 1/3, तो लास्ट में क्या बच गया आपके पास 1/3। सो ये डिस्टेंस भी आपके पास क्या बन जाएगा 1/3, मतलब x थर्ड, और इसकी जो वेलोसिटी हमारे प्रॉब्लम में गिवन है वो कितना, देयर इज 6 मीटर पर सेकंड। सो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करा। सो हमें क्या करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फर्स्ट 1/3 में कितना टाइम लगा, तो वो टाइम ले लूंगा t1, और t1 टाइम कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x अपॉन 3 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी हमारे पास कितना, देयर इज 2, क्योंकि v1 वेलोसिटी जो हमारे पास जो 1/3 मूव करा वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सो बेसिकली क्या बन जाएगा x अपॉन ऑफ 6, ठीक है। हमारे पास ये बन गया t1 की वैल्यू, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेकंड्स में होगा, देयर इज नथिंग सेकंड्स। और सिमिलरली मैं t2 की वैल्यू निकालूंगा। सो डिस्टेंस कितना, देयर इज x थर्ड, मतलब x अपॉन ऑफ 3, एंड इसकी वेलोसिटी कितना, देयर इज 3।
सो ये टोटल कितना हो जाएगा, देयर इज एक्स अपॉन ऑफ 9 व्हाट इज इन सेकेंड, ठीक है ना। सो सिमिलरली मैं यहाँ पे एक t3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। t3 की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स अपॉन ऑफ 3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड, सो देयर इज अ 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। सो आफ्टर कैलकुलेशन ये बन जाएगा एक्स अपॉन ऑफ 18 व्हाट इज इन सेकेंड, ठीक है ना। सो t1 t2 निकल गया। अब हमें क्या निकालना, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो v एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास x अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, देयर इज अ, मैं इसको ऐसे नोट कर लेता हूँ, x अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस ये बन जाएगा x अपॉन 3, कंप्लीटली हो गया। वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, टोटल डिस्टेंस मिल गया। और अब हमें टोटल टाइम चाहिए, तो t1 प्लस t2 प्लस t3, तो ये हमने t1 प्लस ऑफ t2 प्लस ऑफ t3 डन, ये हमने इसको मेंशन कर दिया। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने x को कॉमन कर लिया। सो वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड को ऐड करूंगा तो बेसिकली 1 बनेगा, डिवाइडेड बाय t1 और t2 t3 की वैल्यू रख लेता हूँ। सो x अपॉन ऑफ 6 प्लस ऑफ x अपॉन ऑफ 9 प्लस ऑफ x अपॉन ऑफ व्हाट इज इन 18, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली x कॉमन कर लूंगा और हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा। सो 1 अपॉन ऑफ क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन ऑफ 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका एलसीएम ले लोगे 18 और 18 ऊपर चला जाएगा। सो 18 अपॉन ऑफ आपके पास क्या बन जाएगा, देयर इज नथिंग 6। अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करोगे सो 3 मीटर पर सेकेंड इसका रिजल्टेंट आंसर बनेगा। सो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, और कहीं ना कहीं ये हमारे आंसर में गिवन है, देयर इज अ फर्स्ट ऑप्शन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज ए। थैंक यू। सो हे गाइस, हमारा अगला प्रॉब्लम है, अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 100 मीटर, टेकिंग टाइम्स ऑन ईच लैप, मतलब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जो टाइम ले रहा है वो कितना 62.8 सेकेंड ले रहा है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑन ईच कंप्लीट लैप। सो हम लोग जरा इसको ऐसे देख लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन है बट नो डाउट आप लोग इसको बना सकते हो। सपोज करो कि हमारे पास एक ये क्या सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। सो हमारे पास जो कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से यहाँ से स्टार्ट कर रहा है रनिंग करना, ठीक है ना, ऐसे इस सर्कुलर ट्रैक पे। सो ऐसे कंप्लीट वन रेवोल्यूशन जब ये कंप्लीट करेगा सो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारे पास सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, देयर इज ए सेम। सो हमारे पास जो इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा गाइस, जीरो। सो जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो बनेगा सो वेलोसिटी की जो वैल्यू बनेगी, देयर इज नथिंग, वेलोसिटी बिकम्स जीरो, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो तो वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ और कंप्लीट वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, एक लैप कंप्लीट करने के बाद जो है कि ए पॉइंट पे पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना बनेगा, डिस्टेंस जो बनेगा वो बेसिकली सरकमफ्रेंस के बराबर बनेगा। सरकमफ्रेंस क्या उतना होगा, 2 पाई आर। अब हमारे पास अगर स्पीड कैलकुलेशन करने पे आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, देयर इज अ 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस अपॉन ऑफ टाइम, देयर इज अ टाइम, ये हमारे पास टी बन जाएगा। 2 पाई आर अपॉन टाइम की वैल्यू हमारे पास कितना था, देयर इज अ 62.8 सेकेंड। डन, सबकी वैल्यू को हम प्लेस करते हैं, देयर इज अ 2 इंटू 3.14 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 62.8। इसको कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। बिल्कुल हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करके इसके डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। सो देयर इज अ 2 इंटू 314 इंटू 100 और नीचे मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देयर इज अ 6280, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, ये इससे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सो गाइज हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू वो कितनी आ रही है, जीरो, और जो हमारे पास स्पीड, देयर इज नथिंग, स्पीड है ये हमारे पास, और स्पीड की जो वैल्यू हमारे पास बन रही है वो कितना बन रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास ऑप्शंस कौन सा है, वेलोसिटी दैट इज जीरो और स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। थैंक यू गाइज। हे गाइज, हमारा जो अगला प्रॉब्लम है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय 2s इक्वल टू gt स्क्वायर वेयर g इज कांस्टेंट
द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज गिवन, सॉरी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम टी इज, हमारे पास ऑप्शन गिवन है, देयर इज ए बी सी एंड डी। सो अल्टीमेटली हमें कुछ नहीं करना, देयर इज हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट गिवन होता तो हम क्या कर देते हैं, उसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। सो बेसिकली s इक्वल टू क्या हो जाएगा, g बाई टू इंटू टी स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशंस का हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, देयर इज अ डी अपॉन ऑफ डी टी एस, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे g अपॉन ऑफ टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, d अपॉन ऑफ डी टी इंटू टी स्क्वायर। और ये टी स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू जी बाई टू इंटू टी। डन, 2 से 2 कैंसिल और ये हमारे पास बन जाएगा जी टी। सो करेक्ट आंसर इज देयर इज अ जी टी। और जो डिफरेंशिएशन बनेगा बेसिकली ये वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास बन गया वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, जी टी। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट इज जी टी एट एनी टाइम। थैंक यू।